पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक मरकज बन चुका था। हर तरफ इल्म की रोशनी थी, लेकिन वक्त का पहिया पलटने वाला था। जब मुसलमान साइंटिस्ट सितारों और किताबों में खोए हुए थे, तब दूर ईस्ट से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने इंसानियत का नक्शे ही बदल दिया। वो तूफान था मंगोल्स का। हलाकू खान की फौजें जो रास्ते में आने वाले हर शहर को कब्रिस्तान बना रही थी, अब बगदाद की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। फरवरी 1258 बगदाद की दीवारों पर मंगोल्स ने हमला कर दिया। बगदाद के लोग जो सदियों से अमन और सुकून में रह रहे सर्टिन, वो इस दरिंदगी के लिए तैयार नहीं थे। हलाकू खान ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही दिनों में बगदाद की मजबूत दीवारें टूट गईं। मंगोल्स शहर में दाखिल हुए और शुरू हुआ एक ऐसा कत्लेआम जिसने तारीख को लहू से भर दिया। कहा जाता है कि मौत का निशान इतना गहरा था कि बगदाद की गलियों में खून का दरिया बह रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का तब हुआ जब मंगोल्स बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम में दाखिल हुए। उन्होंने उन सदियों पुरानी किताबों की कदर नहीं की जिन्हें स्कॉलर्स ने अपनी पूरी जिंदगी देकर लिखा था। हजारों लाखों किताबें जो मेडिसिन, मात और फिलॉसफी का खजाना थी, उन्हें दरियाए दजला में फेंक दिया गया। तारीख लिखने वाले बताते हैं कि किताबों की सही से दरिया का पानी काला हो गया था और स्कॉलर्स का खून उस पानी को लाल कर रहा था। वो सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, वो सदियों की मेहनत और इंसानियत का मुस्तकबिल जल रहा था। क्या सब कुछ खत्म हो गया था? शायद नहीं। इस तबाही से थोड़ा पहले कुछ स्कॉलर्स जैसे नासिरुद्दीन उल-तूसी ने कुछ किताबें और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने मरागे ऑब्जर्वेटरी बनाई जहां इल्म की लौ को थोड़ा और वक्त तक जलाए रखा गया। इस्लामिक गोल्डन एज का बगदाद तो उजड़ गया, लेकिन यहां से जो इल्म बचा वो बाद में यूरोप पहुंचा और वहां रेनेसेंस की बुनियाद बना। आज हम जो मॉडर्न साइंस देखते हैं, उसमें बगदाद की उस राख का भी हिस्सा है। इस्लामिक गोल्डन एज हमें सिखाता है कि इल्म और अमान हमेशा साथ चलते हैं। बगदाद की तबाही सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक था। सुनहरा दौर खत्म तो हुआ, लेकिन मुसलमान साइंटिस्ट्स की दी हुई बुनियादें आज भी हमारे कंप्यूटर्स, हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे आसमानों में सितारों की तरह चमक रही है। तारीख हमें याद दिलाती है कि रोशनी चाहे जितनी भी कम हो जाए, दोबारा जलने की उम्मीद हमेशा रहती है। बगदाद जल रहा था। दजला दरिया का पानी किताबों की सही से कला और मासूमों के खून से लाल हो चुका था। स्कॉलर्स की सदियों की मेहनत राख में मिल चुकी थी। हलाकू खान अपने खेमों में बैठा शराब के जाम पी रहा था। वो समझ रहा था कि उसने इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा दिया है। बगदाद की तबाही पर मंगोल्स का ये जश्न, ये धोल नगड़े और ये घरूर मानो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा था। लेकिन हलाकू ये भूल गया था कि ये अंत नहीं है। बगदाद की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और अल्लाह का इंसाफ अभी बाकी था। जब सब कुछ खत्म होता दिखा, तब भी उम्मीद जिंदा थी। इल्म को मिटाया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को नहीं। दजला का पानी सियाह हो गया, राख आसमां से गिरती है। सदियों की बातें खामोश हैं, एक शहर का दिल अब बस मिट्टी है। हवा में वजन, सांसों में गम, अब रोशनी का नाम बस हम हैं।